स्ट्रीट फूड जायका के घर में खुशियों की खबर सुनाई देने लगी है। जी हाँ प्यारी बहनों, स्ट्रीट फूड जायका के घर से मुमताज़ आंटी और रियाज ने जीनत को लेके खुशी की खबर सुना दी है। आप लोग खुद देख लो, कहा था ना मैंने कि जीनत की ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। तो जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक जीनत की ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आने वाली है। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज यहाँ मैं आप लोगों के साथ जीनत को लेके कुछ ऐसी बातें जो हैं वो शेयर करूँगी जो कि रियाज और मुमताज़ आंटी ने खुद बाकायदा लाइव आके सारी अनाउंसमेंट कर दी थी। आखिर ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो जीनत की ज़िंदगी में एक के बाद एक गुड न्यूज़ आने वाली है। तो अल्लाह पाक हर बेटी की ज़िंदगी में गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ लेकर आए। तो आखिर ऐसी क्या है जो कि वाकई खुश स्ट्रीट फूड जायका के घर में खुशी का माहौल है। तो इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ यहाँ आज मैं अपनी डेली रूटीन की तरह आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। तो यहाँ आज मैंने अपनी रूटीन दोपहर के खाने से स्टार्ट की है। तो आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और एक यूनिक तरीके से, तो आप लोग देखें और इंजॉय करें। तो लिहाजा बात ये है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ बातें करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो गाइज़ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जीनत की ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हुए थे, मैं उसको क्लियरली नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल जो भी मसले मसाइल हुए थे उसके बाद जीनत बहुत टेंस हो गई थी, बहुत अपसेट हो गई थी और उसके बाद जीनत कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से बिल्कुल गायब हो गई थी। वो किसी के भी व्लॉग में नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि अपना व्लॉग भी नहीं बना रही थी। तो वो भी हमने दौर देखा जब जीनत के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम लगाए, बातें बनाई, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ बनाया। तो लिहाजा उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए तो फिर उसके बाद जीनत तकरीबन 2-3 महीने बाद यानी कि यूट्यूब के ऊपर दोबारा से आई। और फिर जब वो यूट्यूब पे दोबारा से आई तो पता चला कि वो अपने पुराने घर में रह रही है और वहाँ बिल्कुल अकेली रह रही है। अब्बा भी रहते थे वहाँ, पर क्या है कि जीनत ऊपर रहती थी और अब्बा नीचे रहते थे। तो लिहाजा ये बात हुई और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक जीनत वहीं रहती रही। उसके बाद जीनत के ब्लॉग दोबारा से आने बंद हुए और उसके बाद अब जीनत नज़र आती है तो अपने ब्लॉग बहुत कम डालती है। तो कभी सरफराज के ब्लॉग में होती है तो कभी रियाज के। तो एक आध दफ़ा जीनत यानी कि नाजिया के व्लॉग में भी आ गई है। तो अब बात करते हैं जीनत की खुशियों को लेके। तो लिहाजा जीनत के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लग रहे थे, कुछ भी हो रहे थे, तो उसको थोड़े दिन पहले फिर उसका नाम अनस से भी जोड़ा गया, जो कि आप लोग जानते हो कि अनस के साथ जीनत का नाम जोड़ा गया था। तो उस पे जब मायरा का हकीकत था तो रियाज ने और मुमताज़ आंटी ने साफ आके के कहा था कि आप लोग शर्म करो, वो जीनत को आपा बोलता है और जीनत से छोटा है। उसके बाद रियाज और सरफराज ने भी जिस दिन अनस का बर्थडे सेलिब्रेट किया था उस दिन ये बात कन्फर्म कर दी थी कि रियाज ने बताया कि अनस मुझसे 8 साल छोटा है। तो यानी कि जीनत रियाज से बड़ी है और वो रियाज से अनस 8 साल छोटा है। तो यहाँ पर ये बात भी उन लोगों के लिए क्लियर हो गई थी जो लोग इस तरह की बातें बना रहे थे, अनस को लेके जीनत को लेके जोड़ रहे थे। तो उन लोगों के लिए भी ये बात बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब बात आती है जब मुमताज़ आंटी और रियाज लाइव आते हैं तो वहाँ पे जीनत के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं, जीनत को लेके कुछ सवाल किए जाते हैं, जीनत की शादी कब होगी, शादी कब होगी। तो वहाँ मुमताज़ आंटी और रियाज फाइनली कह देते हैं, आंटी जी कहती हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं। तो उस पर रियाज बोलता है कि नहीं हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर आपा यहाँ जीनत यानी कि बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी में वो बहुत अच्छा रह रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे आगे ये बात बोलूँ। तो आंटी जी कहती हैं कि नहीं लाज़मी यानी कि हम करेंगे पर अभी नहीं कर रहे हैं, जब जीनत खुद कहेगी, अपने मुँह से कहेगी तो इंशाल्लाह हम शादी लाज़मी करेंगे। तो यहाँ जीनत की पर ये गुड न्यूज़ मिल गई है कि लाज़मी इंशाल्लाह शादी होगी। पर जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो आप लोगों को मैं सुनाने जा रही हूँ, वो गुड न्यूज़ क्या है आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो आंटी जी ने बताया है कि मैं वैसे शादी हम करेंगे और पर इंशाल्लाह जैसे भी जब जीनत कहेगी, जब उसका दिल होगा, जब वो खुद अपने मुँह से कहेगी, उसको लगेगा कि हाँ मुझे शादी कर लेना चाहिए,
तो तब हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उस पर रियाज़ ये कहता है कि नहीं, हाँ वैसे हम कोशिश में हैं और कोशिश है कि हम उसकी करेंगे, उसको ऐसे नहीं बिठा सकते। तो ये एक भाई ने बात करी तो बहुत अच्छी करी। अब बात आती है असल गुड न्यूज़ की। तो जी लोगों ने मुमताज़ आंटी से कहा, आंटी आप हज पे कब जा रहे हो? तो मुमताज़ आंटी ने कहा है कि हाँ भाई, मैं हज पे जाऊंगी और मैंने रियाज से कहा भी है कि रियाज तू फॉर्म भर दे। और फॉर्म क्योंकि कभी नसीबबाजी होती है, आते हैं नहीं आते हैं, पर हमारा काम है हम अपना टाइम से फॉर्म भर दें। पर क्या है कि पहले मैं उम्रे पे जाऊंगी और उम्रे पे मैं जीनत को लेके जाऊंगी। तो ये मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों और प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबरों, ये खुशी जो है ना वो बहुत बढ़कर है। माना है कि जीनत की शादी के लिए बहुत बड़ी बात है, पर उससे ज़्यादा जो कि बात है वो एक हज की और एक उम्रे की है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो इतना कमा रहे हैं यूट्यूब से, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो अपने साथ साथ औरों को भी हज उम्रा करवा सकते हैं, पर अल्लाह की तरफ से उनका बुलावा नहीं होता और ना ही शायद उनके मुंह से कभी सुना होता है कि नहीं हमें यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंटी जी के मुंह से ही बात सुनी और वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि उनका हज की तरफ प्रोग्राम है, हज की तरफ बुलावा है, हज की उम्मीद है, हज की एक आस है और सबसे बड़ी बात वो जीनत को लेके जाएंगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक जीनत की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे और एक के बाद एक गुड न्यूज़ उसकी ज़िंदगी में आए कि अल्लाह पाक वो अपने बीते दिन, बीता वक्त, बीती मुश्किल, बीती परेशानी, बीती अजियत सब भूल जाए। और मेरी हर किसी के लिए भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पे इंसान चाहे जितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता है जब तक अल्लाह की तरफ से हमारा बुलावा नहीं आता है। तो लिहाजा आप लोगों में से भी मेरा तो यही है कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानी करे, मेरे लिए भी हज और उम्रे की मतलब के रास्ते खोले, आसानियाँ करे और मैं भी वहाँ जाऊँ और अल्लाह पाक के घर का दीदार करूँ। आप लोगों में से किस किस की ये नीयत है, किस किस की ये सोच है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो तो माशाल्लाह देखते हो, पर क्या है कि आप लोग कमेंट्स का रिप्लाई यानी कि रिप्लाई नहीं देते हो कि क्या बात कैसी है कैसी नहीं है। तो लिहाजा आप लोग रिप्लाई भी दिया करें और बताया भी करें कि हाँ वाकई ये बात सही है या गलत है। अब आप लोगों में से किस किस का ये सवाल है मेरा, और आप लोगों में से इस चीज़ को कौन कौन लाइक करेगा जो जाना चाहता है हज और उम्रे पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ वाकई आप लोगों के दिल में हज और उम्रे की नियत है और अल्लाह पाक आप लोगों की वो नियत कबूल फरमाए और मेरी भी नियत कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मुझे भी अपने बच्चों के साथ हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक अपने घर का दीदार करवाए। अल्लाह पाक अपनी यानी कि अपनी बारगाह में बुलाए अल्लाह पाक से बस यही दुआ है। तो आप लोगों में से किस किस की चाह है तो लाज़मी बताइएगा। बाकी ज़ीनत को लेके ये जो अपडेट मैंने आप लोगों को दी है, आप लोगों को कैसी लगी है? और वैसे अगर देखा जाए आंटी जी ने ये जो बात कही है हम ज़ीनत को लेके जाएंगे, तो अब माशाल्लाह स्ट्रीट फूड जायका की पूरी फैमिली, कहने को तो ये नाज़िया शेख की फैमिली है, पर स्ट्रीट फूड जायका क्योंकि उनकी अम्मी का चैनल है तो उसी हिसाब से कहलाया जाएगा। तो माशाल्लाह नाज़िया भी हस्बे हैसियत है, वो भी अपने बच्चे और शौहर के साथ जा सकती है हज उम्रे पे। चलो हज पे नहीं तो उम्रे पे जा सकती है क्योंकि अभी उसको अपने घर के किस्तें जो हैं वो भी भरनी है। और बाकी सरफराज जो है वो भी उम्रे पे जा सकता है अपनी बीवी बच्चों के साथ, पर उसके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो रेंटेड है और दूसरा ये है कि अभी उसको घर की तरफ सोचना है। पर कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक आसानी करता है तो चारों तरफ से करता है, रास्ते खोलता है तो चारों तरफ से खोलता है। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली हस्बे हैसियत है वो हज और उम्रे पे जा सकती है। तो अल्लाह पाक उनके दिलों में भी डाले और वैसे भी हम कहने से कुछ नहीं होता है, दुआ कर सकते हैं। बाकी जो वो लोग अपने लिए बेहतर समझेंगे, अपने लिए अच्छा समझेंगे, तो वही चीज़ उनके साथ होनी है। बाकी लोग चाहे कुछ भी कहते रह जाएं और कुछ नहीं होता है। और जब बुलावा होता है तो किसी का पता भी नहीं चलता और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ तो मैंने खुद आजमाई है और मैं आप लोगों के फ़िलहाल कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो
ये चीज़ें हैं जो कुछ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है कि आज क्योंकि मैं रिएक्शंस देती हूँ तो वो बातें खैर एक तरफ है। फ़िलहाल आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों में से कौन-कौन चाहता है कि वाक़ई ज़ीनत की ज़िंदगी में शादी भी हो और हज उम्रा भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद